ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 16 तारीख की समाप्ति है। आज बाबा ने सदा एक अवस्था के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि हमें अपनी अवस्था सदा एक रस रखनी है, कभी भी किसी बात में हलचल में नहीं आना है। ये योगियों के लक्षण होते हैं। कहते हैं योगी शीतल काया वाले, शीतल जिनके अंग तपत बुझाए और इनकी देकर अपना संग। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को निरंतर योग मुक्त होने के ऊपर अटेंशन दिलाते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। है ना, जो व्यर्थ की परचिंतन की बातें हैं, जो अपनी अवस्था खराब करने वाली हैं, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। बाबा बोले, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। कई बार एक दूसरे को फिटाने के लिए उल्टी सुलटी बातें कह देते हैं ना, अच्छा फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे बोल दिया, फलाने ने ऐसे बोल दिया है। पहले भी तो कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे लोग, जब से बाबा के बने है ना, तब से कुछ किसी ने बोल दिया तो सोचते ओ बड़ी बात हो गई। क्यों? मुझे बताओ, अज्ञान काल में कौन ऐसा है जिसको बातें न सुननी पड़ती हो? अच्छा करोगे तो सुनना पड़ेगा, बुरा करोगे तो सुनना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सुनना पड़ेगा। सबके साथ ही होता है ये। लेकिन अगर बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, फिर कोई बोल देता है कि अच्छा तो ज्ञान ही है ना। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उस समय तो वो ज्ञान ही हुआ ना, उसका ज्ञान उसकी समझ कहाँ रही। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी उल्टी सुलटी बातों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कान अपनी जगह ही है ना, कर देते हैं ना ऐसे बहुत बच्चे। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत इस बात पर आज अटेंशन दिलाते हैं। तो उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। कई बार ऐसा होता है, कई बहुत फिटाने वाली बातें करते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या है ना। जो सही बात होगी वो उनको गलत लगेगी, जो गलत बात होगी उनको सही लगने लगेगी ना। तो अपनी अवस्था खराब कर रहे हैं, अपने लिए भागने के लिए इसलिए बाबा कहते हैं संभाल करती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए।
कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता ना। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे बन गए तो बाप की जैसी जायदाद के मालिक बन गए। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, न गीत गाने हैं न तालियां बजाने की बात है ना। ये तो थोड़ा मन को चलाने के लिए गीत आदि बाद में बन गए हैं। ये तो साइलेंस में बैठ करके योग करते हैं और अभी भी धीरे धीरे फिर से उसी साइलेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम देवता बनते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी कैसा होना चाहिए देवताओं का? शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ कैसा भोजन होना चाहिए? शुद्ध सात्विक है ना। बाकी बाबा आजकल तो डॉक्टर जी क्या देते हैं, भाई सिंपल खाना खाओ, ज्यादा तेल मसाले मिर्ची मसाले वाला नहीं खाओ, बीमारियां ऐसी हो गई हैं। तो बाबा ने कहा 36 प्रकार का भोजन तो वहाँ मिलेगा। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए है ना। ये नहीं कि जी हमें तो 2 सब्जी से खाने की आदत है, एक से कैसे खाएं, ये भी नहीं होना चाहिए है ना। और बिल्कुल ही नहीं कि चलो नमक से रोटी खा रहे रोजाना, है चीजें हैं फिर भी बनाने का आलस कर जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, ना नीच का होकर चलना चाहिए। बाबा ने कहा निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सबको सहन करना पड़ता है, समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं ना। किसी ने उल्टा सुलटा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है। कहा भी नहीं होगा किसी ने कुछ, या किसी भाव से भी नहीं कहा होगा, लेकिन ऐसी बातों को पलट देंगे कि ऐसी ऐसी बातों की बनावट कर देंगे कि दूसरे के मन में भ्रम पैदा कर देते हैं ना। तो वो क्या होता है ना, एक किसी के घर में अगर कोई कलेश कराने वाली बात करेंगे तो क्या होगा है ना, तो खराब स्थिति हो जाएगी है ना। चाहे किसी ने कहने वाले ने उस भाव से नहीं कहा हो तो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बनावट हो गई है आजकल, ऐसा ऐसे उसको कहते हैं ना कि बात क्या है वो इतना वो मायने नहीं रखता, अंदाजे बयां मायने रखता है। अंदाजे बयां समझते हैं ना, कि कई जो है बात को ऐसे बयां करेंगे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। कोई बड़ी बात को भी नहीं, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, क्यों घबराना। और कहीं नहीं उसने तो ऐसे कह दिया, ये कर दिया, ये क्या होता है, बातों की बनावट होती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं किनको दे अभिमान है, कर दिया उसकी अवस्था खराब है ना। बाबा तो तुम्हारे लिए ऐसे कह रही थी, बाबा ने तो सबके लिए कहा है ना। बच्चे अभी तुम्हारे अंदर बहुत दे अभिमान है, वो क्या कहेंगे नहीं बाबा ने ना तुम्हारे लिए कहा था, बाबा तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे तो ये क्या हो जाता है, ये उसकी अवस्था को खराब करने वाली बात हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई ने कुछ कहा तो कहते हैं तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं जिनको दुर्भिमान है, बाहर का शुभ है, ये किसी ने सुनाया और बस बुखार चढ़ गया। जिसको समझ कम होगी वो क्या करेंगे,
है ना, तो उसको तो बुखार चढ़ जाएगा ना। कौन सा बुखार? शरीर का बुखार नहीं, मन का बुखार चढ़ जाएगा उसको। और जो समझदार होंगे कहेंगे कोई बात नहीं, पापा ने कहा है ना, पापा ने तो हमारी अवस्था को ठीक करने के लिए कहा होगा, बड़े कह रहे हैं ना, तो हमें सुधार करना चाहिए, नींद भी छूट जाएगी ना। तो इसलिए आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे हैं। आज बाबा बड़ी अच्छी समझाने दे रहे हैं। किसी किसी को ऐसी बात का नमक मिर्च मसाला लगाना आता है ना, तो क्या करते हैं, झट दूसरे को पीला कर देंगे, एकदम भड़का देंगे, पूछ कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुलटी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेडर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान नहीं कह सकते हो। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं, तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। अब तो क्या निकलना चाहिए, वाह बाबा वहा, वाह ड्रामा वहा। बाबा कहते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले आत्माओं, बच्चों आत्माभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। कौन क्या कर रहा है, किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बेवजह की बातों के विस्तार में चले जाते। कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं, थोड़ा सा जान पहचान तो रखनी पड़ती है। अरे जब जान पहचान रखनी पड़े, जब काम पड़े तो कर लो बात, लेकिन इसका मतलब थोड़ी बेवजह ही सबसे बस फोनों पे लगे रहो और सारा टाइम अपनी बुद्धि खराब करते रहो। तो एक बात पक्की कर लो कि हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है ना। कई आधे आधे घंटे तक फोन पे बात करते रहेंगे, पूछो क्या बात, कुछ भी नहीं क्या किया फिर बताओ इतने समय से, जब कुछ भी बात ही नहीं की, कुछ काम की बात नहीं की, फिर भी लगे हुए हो ना। उससे क्या कर रहे हो, अपनी बुद्धि में किचड़ाई तो कर रहे हो ना। तो आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देह अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से शुद्धि मेरे। यह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते, अपने को आत्मा समझ इस बाप को याद करो। बात समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही बाप आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है। अब जो घर गृहस्थी वाले हैं, गृहिणी हुए हैं, उन्हें तो विचारों को करना ही पड़ेगा ना, निभाना ही पड़ेगा तोड़। तुम नहीं तो और ही छुट हो जाए घर में ना। तो इसीलिए वो भी फर्जदाई करो, प्यार से करो ना, लेकिन बुद्धि फंसी हुई ना हो ना। कई कईयों की बुद्धि फंसी रहती, कहते बाबा ही तो कहता है ना, फर्जदाई तो करनी पड़ेगी ना। ये भी बाबा नहीं कहता है ना। होगा अपना मन, अपनी आसक्ति, और क्या कहेंगे, बाबा ही तो ऐसे कहता है ना, इसलिए हम कर रहे हैं ना। बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा, बेवजह बुद्धि किसी में फंसाते रहो।
युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ ही धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्ची प्यार से समझाना चाहिए, दैवी गुण यही धारण करना है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप क्यों अपनी अवस्था खराब करो। वैसे भी होता है 50 बार प्यार से कोई किसी को समझाए, किसी की समझ में नहीं आता। प्रैक्टिकल होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, पर नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं बताओ। अब ये तो है नहीं किसी के पीछे परेशान होते रहेंगे, उसका भाग्य। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब वो जाने, बाबा जाने। वैसे ही आप क्या कर लोगे, किसी भी इंसान को समझाने के लिए क्या तक कर सकते हो? किसी को आजकल मार पीट तो सकते नहीं, कह ही सकते हैं, कह के कि अपनी एनर्जी वेस्ट करो। एक बारी में भी तो नहीं सुनना है, इस आत्मा को 10 बारी में भी तो नहीं सुनना है, तो क्यों बेवजह अपनी एनर्जी 10 बारी के लिए वेस्ट करो। तो देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम कैसे खा सकते हैं? वो ये है कि देखो जहाँ जैसी जिसकी बुद्धि, जब तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है तो देवी देवताओं के भी फिर वैसे ही स्वरूप बना देते हैं। आप ये देखो मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान हो गई तो आज देखो नाटक भी कैसे बना देते हैं, देवताओं को बेकारी दिखा देते हैं, है ना। अगर देवी देवताएं भी ऐसे थे, क्रोध करने वाले, ऐसे विकार में ग्रसित होने वाले, तो देवताओं में और मनुष्यों में अंतर ही क्या रहा। उससे तो अच्छे मनुष्य कम से कम देवता के नाम को खराब तो नहीं कर रहे, है ना। वही ना, बुद्धि तमो प्रधान हो गई है, इसीलिए कोई नियम का पालन करना नहीं चाहते, तो सोचते हैं जो हम करते हैं ठीक है। अब कहते हैं कलकत्ता में पूजा करते हैं तो वहां जो खाते हैं वही खिलाते हैं, है ना। तो इसलिए तो मनुष्य की बुद्धि जब तमो प्रधान हो जाती है तब वो अपने अकॉर्डिंग ऐसा करते हैं, पर बाकी ऊंचे उसमें ऐसा नहीं किया जाता है, नियमों का मर्यादाओं का पालन किया जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो तुमको राय देते हैं छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आप ही लेनी है, ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना, बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा अपने आप को देखो। स्टूडेंट कभी ऐसे नहीं कहेंगे टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते हैं इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचयिता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को भी वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है, है ना। बच्चे से बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं मिलती, पिता से मिलती है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचयिता बाप है, उसमें साधु संत सब आ गए हैं। है तो सब आत्माएं। हाँ मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है, कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं और कोई को सब पाँव पड़ते हैं, है ना। जैसे जिसकी अवस्था, किसी को तो भिक्षा मांगनी पड़ती है और कोई के आगे सारे नतमस्तक होते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंचा बनना है तो बहुत मीठा बनो, कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं है ना। तो माताएं क्या करती हैं, गुस्से में आके बच्चों को डांट देती हैं। पहले तो क्या करती थी, लगा भी देती थी एक दो अभी तो खाते ही नहीं हो बच्चे कोई भी
तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सो, तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, प्यार से उनको समझाना है, दिखाते हैं। कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे, अब जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा दो, है ना, प्यार से समझाओ। कई बार कहीं नहीं मानते, हल्की सजा दे देते हैं ना। बाबा पहले कहता था कमरे में बंद कर दो, बात मत करो उनसे, भोजन नहीं दो। आजकल के बच्चे गलती भी करेंगे और खुद कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, हम खाना नहीं खाते। आजकल उल्टा ही हो गया है, बेचारे माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, जो किया सो किया, अब खाना तो खा ले। तो इसलिए बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। हाँ, इसीलिए मोह बहुत हो गया है ना। लेकिन पहले वाला अपना समय याद करो। आपको आपके मम्मी पापा ने कोई मनाया? कभी नहीं मनाया। एक तो काम करो, ऊपर से डांट खाओ, ऊपर से खाना भी ना मिले, है ना। पहले इतना था, वही कह रही हूँ। इसलिए अभी मोह ज्यादा हो गया है। एक दो बच्चे होते हैं, मोह उसमें ज्यादा है तो सोचते हैं चलो ये बने रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, इसलिए तो बाबा ये कहते हैं स्थितियां बदल गई, समय बदल गया है ना। बेचारे अबोध अनजान है। बाबा कहते छोटे बच्चे हैं, कई बार अब परेशान तो ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा बेचारे अबोध अनजान है, उनको क्या कड़ी सजा दोगे, छोटी मोटी सजा दे दो ताकि उनका सुधार हो जाए। समय ही ऐसा है, किसी का दोष नहीं है, समय ही ऐसा है। बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं, शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है, घर में बच्चे का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजरा हजूर है। बाबा कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ, कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको बैच नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। कृष्ण के तन में कैसे आएंगे, सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ, मैं आता ही नहीं जो पहले नंबर का था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके वह तो न वही जा सके, ड्रामा के बीच से वापस कोई जा न सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्माण गया, वह एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है, वो सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। याद जिसकी होती है, चाहे आशिक माशूक है, चाहे माँ बेटा है ना, किसी की भी याद जिसकी बुद्धि में बैठ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे वह तो एक जन्म के आशिक माशूक है, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। उनका चेहरा, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ क्या करो, आपको याद करो। आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को क्या बात रहा परमात्मा।
बच्चे जानते हो बाबा आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी है। बाबा है, निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय समाई है। बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय में क्या है? विजय समाई है। बाबा कहते हैं निश्चय रखो, में देवी देवता थे और ऐसे वैसे नहीं थे। सीता मार दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं वाले नहीं थे। कैसे थे? ऊंचे कुल के थे, ऊंचे पद पाने वाले थे। तो निश्चय होना चाहिए बरोबर। हमने 84 का चक्कर पूरा भोगा। यह बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया, ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवार पर बैठ निकालते थे। समझते तो कुछ भी नहीं थे ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे कि क्या होता है, समझ में नहीं आता था। तो ये जानते हुए चित्र पहले बने थे, फिर बदलकर नए नए बनाते गए। अभी नए नए चित्र कल्प पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझाने मिलती है। पहले वालों ने तो खुद मेहनत करके मक्खन निकाला है और बाद में आने वालों को, अब आने वालों को तो सब मक्खन निकलाया। अब तो मक्खन का तो घी निकलाया मिल रहा है। इतना ज्ञान का संसार निचोड़ अभी सबको तैयार मिलता है। देखो टीवी है, कितना साधन है, मोबाइल है, जितना मर्जी ज्ञान ले लो, इतना आज ज्ञान से भरा पड़ा है सब। तो बाबा ने कहा कि नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं, पुराने से भी आगे जा रही है। कोई कहते हैं पहले आती थी तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, है ना। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बता दी, ये भी चिंता मत करो, कोई बात नहीं, जब आए तब जब जागे तभी सवेरा। तो अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते तो क्या होता। इससे अच्छा तो चलो बाद में आए, पर चलते तो रहो, है ना। उसमें तो जितने दिन चल रहे हो उतना तो पूरा चलते रहो। तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है, पहले जो थे वे फिर अब है नहीं, खत्म हो गए हैं। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ, नए नए निकलते हैं और झट सर्विस में करने पर लग पड़ते हैं।
पुराने इतना नहीं करते, नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने खत्म हुए, इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती और भागंती हो जाती हैं। जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा ने कहा जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। कहा एक तरफ इतना ऊंचा चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। इसलिए बाबा ने कहा ये भी चिंता न करो, पहले नहीं आए, अब आए हो, अभी प्रसाद करके गैलप करके आगे चले जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी जांच आपे ही करनी है। वैसे भी दूसरा कोई जांच करके बताता है तो बुरा लगता है ना, इसलिए बाबा कहते अपनी जांच अपने आप ही कर लूं। अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपने चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। क्या करना है? आसुरी खान पान, लहसुन, प्याज, ये सब चीजें आजकल तो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा है कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। सहनशील बनना है ना, इधर उधर की फालतू पर चिंतन की बातें इसकी उसकी बाबा ने कहा इन सब में अब नहीं लगे रहना है, सहनशील बनना है। वरदान दिया बाबा ने कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि भी काम नहीं करेंगे। आजकल देखते हैं ना नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तीन तरह की सिम ले रखी है, नेटवर्क ही नहीं आता किसी में। देखो कितनी कमाल बात है। कई बार तो ऐसा होता है वाईफाई भी फेल हो जाता है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो फिर भी चल रहे हैं, आगे आगे ऐसा समय आएगा जहाँ समझो ब्लास्ट हो जाता है, कुछ ऐसा बाढ़ भूकंप आ जाते हैं, हलचलें हो जाती हैं, वहाँ सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस सेट का मतलब बिना तार वाला चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी है ना, सबके पास बिना तार वाला, बिना तार वाली तार है। कौन सी है? मन की तार है ना, मन की जो तार है, मन से संकल्प करो तो कार्य सहज हो जाए। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। सारे हैं मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो कि फलाने तुम्हारे लिए ऐसे कहते हैं, फलाने ने तुम्हारे लिए ये कह दिया ना। बाबा कहते कई बार तो दीदियों का भी नाम लेके कह देते थे, दीदी ऐसे कह रही थी, चाहे दीदी ने कहा ही ना हो बात। इसीलिए और या किसी और भाव से कहा हो, पर उस भाव में शब्दों की ऐसी बनावट डाल देंगे जो बात ही बिगड़ जाती है, तो ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। प्रश्न आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। बाबा बोले एक बात से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में वायात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो सदा
आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। अच्छा, ओम शांति। तो सभी याद रखें, बुधवार को सवेरे 10-10:30 बजे से राखी का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में आ रही हैं, सारे पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई बनी हूँ। सत्युग में पावन निष्ठाई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।